नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष झा मैथ्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो आपका रुक्मणी प्रकाशन का जो BSSC का जो बुक है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और 2 दिन से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आप लोग से सॉरी, क्योंकि हम कहीं बाहर थे तो आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रहे थे। अब से ये वीडियो आप लोग को रेगुलर मिल जाएगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को। आप लोग के सपोर्ट के दम पर ही ये चैनल चलता है, तो आप लोग उसको सपोर्ट जरूर किया कीजिए, ठीक है। आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है, इस क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका BSSC का जो परसेंटेज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर का, पहले हम लोग परसेंट जितना भी इस बुक में जितना भी आज तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको एक सीक्वल में कर रहे हैं, उसके बाद मॉडल पेपर कर लेंगे, उसका लास्ट में टेस्ट सीरीज कर लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में जो है हम लोग शुरू से लेकर अंतिम तक जितना भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, यानी 1 से लेकर 31 तक जितना भी परसेंटेज का क्वेश्चन है उन सभी को अभी का क्लास में हम लोग फिनिश्ड करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो को देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। चलिए, आज का क्लास का आपका पहला क्वेश्चन बहुत पेशेंस से ध्यान से समझिएगा। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि x y का 90%, क्या बोल रहा है, यदि x y का 90% है तो y x का कितना परसेंट है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये बात समझ के रखिए। आपको कुछ हम लोग पहले कंसेप्ट बताना चाहते हैं और उन कंसेप्ट के आधार पर हम आपको ये बुक का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। पहला समझिए कि क्या बोल रहा है कि कभी भी आपको ये परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज का कहीं पर ये परसेंटेज का साइन दिखे तो आप लोग समझ जाइए कि इसका मतलब कुछ नहीं 1/100 होता है। हम क्या बोले कि कहीं पर भी आपको दिखेगा ये प्रतिशत का साइन, तो आप लोग क्या समझिएगा कि सर ये कुछ और नहीं 1/100 है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए क्या बोला क्वेश्चन में कि जो है ना x, क्वेश्चन में क्या बोला कि जो x है ना ये y का 90% है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये सर 90 और प्रतिशत यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस 90 को हम लोग लिख सकते हैं कि सर 90 और प्रतिशत का भी मतलब आप तुरंत बताएं कि 1/100, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसको गुना कर सकते हैं 1/100 से, तो बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं मत गुना कर सकते हैं। तो 0 से 0 खत्म, तो यहाँ से 90% का मतलब कितना आ गया 9/10, कितना आ गया 9/10। अब समझिएगा एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है कि कभी भी हम आपको क्या बोले कि कभी भी यदि हम आपको क्या बोले कि यदि भिन्न से पहले, क्या कि भिन्न से पहले, ठीक है, आपको लिखा मिल सकता है का, क्या लिखा मिल सकता है का, या लिखा मिल सकता है से, तो समझ जाइएगा जो वो है ना वो आपका अंश और हर, भिन्न क्या होता है अंश बटे हर, तो ये हमेशा नीचे वाला को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, नीचे वाला को रिप्रेजेंट करेगा, समझिएगा बात को। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जो है ना क्वेश्चन बोला कि x y का, तो का जो किसके साथ में लिखा हुआ y का, तो जो नीचे वाला कौन जाएगा 10। अरे सर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो है x है y का कितना परसेंट है 90%, और 90% का मतलब कितना होगा 9/10, तो 9/10। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत प्यार समझाएंगे। तो सर y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया सर 10 आ गया, तो y का वैल्यू सर 10 आ गया, y का वैल्यू 10 आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, x का वैल्यू 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझिए चीज़ को कि सर x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 10 आ गया और x का वैल्यू 9 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि y जो है ना y x का, क्या बोला x का, सर x यानी कि नीचे में होगा सर, यानी कि जिसके वो होता है का, जिसके पीछे होता है x का, तो का किसके नीचे होगा, x कितना होगा, तो x कितना दिया हुआ है 9 और y कितना दिया हुआ सर आपको, y दिया हुआ 10, तो यहाँ से क्या हो गया 10/9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा कितना प्रतिशत है, तो कभी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ से हम लोग का परसेंटेज में चीज़ बदल जाता है, ठीक है। तो कुछ मत कीजिए, तो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 पर 3 गो 0 बट्टे का हो गया 9, 1 पर 3 0 बट्टे का 9, तो कटाइए 9 एकम का 9, फिर 1 9 एकम का 9, फिर 1 9 एकम का 9, यानी 101.1 हो जाएगा, 111 पॉइंट का 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, बहुत प्यार से कराए, बहुत आसानी से कराए और बहुत स्लो कराए, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट है कि कभी भी आपको भिन्न से पहले का या से रहे तो नीचे वाला को, और सर का या से रहेगा तो नीचे वाला को रिप्रेजेंट करेगा, और परसेंटेज का मतलब 1/100, तो ये क्वेश्चन हलवा है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से समझेंगे आपको हम, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हिसाब है आपका। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये कैलकुलेटिव हिसाब है और कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, समझिए कि यदि एक संख्या का 19.6% 0.637 है तो उस संख्या का 180% किसके इक्वल होगा। इसको जो है ना हम लोग 19 से है ना, तो कितना बार मल्टीप्लाई करें जो मेरा काम हो सकता है। तो 19 से जो है अगर हम लोग 19 को, पहले 1 मिनट ध्यान दीजिएगा कि जो है आपका 19 × 95, ठीक है, 19 × 95, नहीं ठीक है, ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 19.6%, एक संख्या का 19.6% किसके इक्वल है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर की हम लोग क्या मानते हैं कि थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि संख्या को 100 मान लेते हैं। हमको क्या बोले कि संख्या को हम लोग मान लिए 100, हम लोग संख्या को मान लिए 100। इस 100 का अगर हम लोग 19.6 निकालते हैं प्रतिशत तो कितना होता है सर। 100 में परसेंटेज चेंज ही क्या होता है, परसेंटेज चेंज। आपसे पूछ देगा बताइए कि 100 का 20%, तो आँख मूंद के बोलेंगे 20%। अगर बोले 100 का 50% तो बोलेंगे 50, 100 का 60% बोलेंगे 60, 100 का 70% 70। यानी कि 100 पर होने वाला परसेंटेज चेंज ही परसेंटेज चेंज कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि 100 का 19.6%, ये किसके इक्वल है। तो ये सर इक्वल है, ये इक्वल है 0.63, क्या है कि 0.637 के इक्वल है। यानी कि ये 19.6 जो है ना, ये किसके इक्वल है, 0.6 के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, तो यहाँ से हमको क्या बोला कि संख्या का 180%। तो सर पहले संख्या कितना है सर, संख्या का 180%, तो संख्या कितना है सर 100%। तो यानी 19.6% का मतलब क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, तो पहले 100% का मतलब निकालिए, यानी पहले घुमा फिरा कर संख्या निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि हम लोग पहले 1 का मतलब निकाल लेंगे, तो यानी क्या होगा कि 0.637 अब बटे हो जाएगा 19.6, कोई दिक्कत नहीं। संख्या कितना है सर 1 का मतलब इतना हो गया, तो 100 का मतलब कितना होगा। तो सर एकरो 100 से गुना कर देंगे तो 100 बन जाएगा। तो सर इधरों ने 100 से गुना कर देंगे तो यहो 100 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया। यानी कि हमको पता चलिए कि ये आपका क्या है, ये आपका संख्या है, ये हमको पता क्या चलिए संख्या है। अब बोला है कि संख्या का भी 180%, यानी कि 0.637 गुना कर देंगे 100, अब बटे कर देंगे कितना 19.6, एकरो 180%, तो इसका 180%, ठीक है 180। और परसेंटेज का साइन का मतलब तुरंत बताए हैं कि 1/100 होता है। तो यानी यहाँ पर 180% मतलब 1/100 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। यानी यहाँ से देखिए 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म। ऊपर में यहाँ कितना है सर, तो नीचे में 3 गो जीरो आ जाए, 1 2 3, ये जो चल जाएगा ऊपर तो 1 जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब कटाइए इसको। अब जो है आपका ये कट जाएगा कितना बार में, अब फिर कटेगा आपका। अगर इसको हम लोग कितना से कटाएंगे 196 है ना, ठीक है। अगर इसको हम लोग चलिए 4 से कटाते हैं, तो अगर 2 से कटा देंगे कितना 9 बार में कट जाएगा, और 2 से कटाने कितना बार हो जाएगा आपका, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 99 बार में खत्म हो जाएगा। कितना बार में 99 बार में खत्म हो गया। 2 से खत्म किया, 2 9 18 और कितना होगा 16, 2 8 16, 98 बार में पूरा पूरी खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि अब किसी से कट रहा है क्या, जी बिल्कुल कट रहा है। किससे आपका कट रहा है, ये आपका ये कट रहा है 9 एकम 9 हो गया, ये कट जाएगा आपको कितना बार में 14 बार में खत्म हो जाएगा। 14 7 98 और 14 से कितना बार खत्म होगा, 14 3 42, 14 56, 14 5 70, 14 से 7 से खत्म हो जाएगा ना, 7 से भी ये खत्म हो सकता है आपका। 7 से कितना बार में खत्म जाएगा, 14 7 98, 7 से खत्म हो जाएगा। 7 9 63, देखिए आपको ये 7 से खत्म हो जाएगा 14 बार में, 7 9 63 और 7 एकम 7 14, 7 दूनी का 14, 7 दूनी 14 और 7 या की 7 13 से खत्म हो जाएगा, 13 7 91, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 2 इसको हम 7 से कटा दिए तो 7 दूनी 14, 7 से कितना खत्म 13 बार में खत्म हो गया, ठीक है। और 13 नमांक कितना होता है, 13 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 4, 13 नमांक 17, कितना होता है 117, और 117 अब बटे 2 गुना 10 कितना होगा 20,
20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 20 पंचे 100, 5 पॉइंट समथिंग होगा। 5 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है सर? 5 पॉइंट समथिंग सब ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो 20 है ना, तो कितना होगा? 20 पंचे 100 हो गया, कितना बच गया? 20 छः के और कितना चाहिए? 170, 170 8, 5.8। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 5.8 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 5.8 ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं है, अरे इस क्वेश्चन में कुछ है, अगर आपका कैलकुलेशन तगड़ा है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और आपको समझाने के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंट समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में, ठीक है, परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाना जरूरी है, ठीक है। एक बच्चा 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंक से फेल हो जाता है, तो क्या बोला? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने मिलेंगे? क्या बोला? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने मिलेंगे? समझिएगा, बहुत प्यार समझाएगा आपको कि ये एग्जाम वाला बेस्ड, क्या बोले कि अगर आपको एग्जाम वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कुछ मत कीजिए कि पास बराबर पास कर दिए। क्या कीजिए कि पास बराबर पास कर दिए। यही एक कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड बन जाएगा। क्वेश्चन बोला है आपका कि एक बच्चा है ना, एक बच्चा है, वह मतलब अगर आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको कितना अंक लाना चाहिए? तो सर हमको 36% अंक लाना जरूरी है। कितना परसेंट सर? 36% अंक लाना जरूरी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बच्चा 130 अंक मिलते हैं। एगो बच्चा को कितना अंक मिलता है सर? एगो बच्चा को 130 अंक मिलता है और वह 14 अंक से फेल हो जाता है। समझिएगा कि सर उसको 130 अंक मिलता है। अगर हम बहुत मेहरबान आदमी, हम क्या करते हैं? हम बोलते चलो 14 अंक तुमको दिए, तो ये बच्चा क्या हो जाता? ये बच्चा क्या होता? उसको पास हो जाता। अगर हम इसको 14 अंक दे देते तो बच्चा क्या होता? पास होता। और यहाँ पर अब यही से 36% पास होने के लिए जरूरी है, यानी कि पास बराबर का पास नहीं हुआ। बोलिए हाँ। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होता है? तो किसी भी परीक्षा में हमेशा, किसी भी परीक्षा में 100% अंक होता है। तो आपको पता है ना कि 130 प्लस का 4 तो कितना हो जाएगा? 36% बराबर हो जाएगा 144, ठीक है। 9 से कटा दीजिए 4 बार में, 9 से खत्म हो जाएगा 4 बार में, और 9 से खत्म हो जाएगा कितना बार में? 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है। और कितना बचा? 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया। आपका कितना बच गया? 9 6 कितना हो गया? 15, 9 और कितना? 5, 9 और 5 54, और 9 6 के 54, 16, ठीक है। यानी कि आपको पता चल गया कि 4% का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया हो? 16। 4% का मतलब 16, तो सर 1% का मतलब 4, तो 1% का मतलब क्वेश्चन अगर 4 निकल के है, 100% का क्वेश्चन हमसे बहुत वैल्यू पूछा है, तो 1 का मतलब अगर 1 को गुना कर देंगे 100 से तब ना 100 बनेगा। तो सर इसको भी 100 से गुना कर देंगे, तो यानी कि 100% का मतलब क्वेश्चन में कितना निकल के आए? 400। यानी कि परीक्षा में मैक्सिमम अंक कितना था? 400। यानी कि 400 अंकों की परीक्षा का एग्जाम था, और एक बच्चा क्या करता? 36% अंक लाता तो पास होता, लेकिन वह 130 ही अंक लाया। हम क्या कि 14 अंक दे के उसको पास करा दिए। पास बराबर पास हो गया। हमको 4% का मतलब निकाल गया, 1% का वैल्यू निकाल दी, 100% का मतलब निकाल दी, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है ये आप लोग थोड़ा सा, आप लोग के लिए बहुत सॉलिड क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है और कोई टफ नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम नियोजन यानी कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है? क्या मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको अगर हम लोग बोलेंगे कि सर 13 रुपया देंगे 104 टका पर, यानी अगर हम आपको 104 टका देंगे तो हम आपसे पर महीना 13 टका लेंगे, ठीक है। यानी यार अब सिंपल सा समझिए, किसी कंपनी में आप लोग 104 रुपया लगाए हैं तो आपको क्या बोलेगा? फायदा के लिए आपको 13 रुपया देगा, ठीक है। यानी कि 104 आपको ज़्यादा फायदा किस में होगा? ये क्वेश्चन पूछा। दूसरा क्या है? दूसरा यानी कि 117 है, 140 है। तीसरा क्या है आपका? 15/25 है। और चौथा कितना है सर? आपका 9/70 है, 9/70। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा लॉजिकली है कि हमको परसेंटेज में पता कर लीजिए कि जिसका परसेंटेज वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा, जिसका डेसिमल वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा वही ना सबसे, यानी इसमें से ऐसा कौन सा वैल्यू है इन चारों में से जिसको हम लोग को अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमको फायदा सबसे बेसी होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कुछ मत कीजिए, इसको गुना कर दीजिए 100 से, तो 0 से 0 खत्म, यानी 90/7, ठीक है।
90 बटे का 7, तो 7 एकम 7 कितना बच गया 2, 20 कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 12 पॉइंट कुछ होगा, 12 पॉइंट कुछ होगा। इसको गुना कर दीजिए आप लोग 100 से, तो कितना होगा 25 चौके 100, 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा सीधा सीधी, ठीक है। 15 चौके 60, इसको गुना कर देंगे 100 से अगर, तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ से कितना, आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 5 दूनी 14, 17 25 85, 85 अब बटे कितना होगा 7, तो 7 कम 7 कितना हो गया इधर 15, तो 7 दूनी 14, 12 पॉइंट कुछ हो जाएगा। और तीसरा क्या है, इसको गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा आपका 1300 बटे का 104, 1300, तो 13 बार में तो नहीं लगेगा, कहेगी 1300 बार में तो नहीं, 12 बार में लगेगा, तो ये भी आपका 12 पॉइंट समथिंग होगा। तो आप खुद बताइए कि इसमें आप 12 टका कमाइएगा, इसमें भी 12 टका कमाइएगा, इसमें 12 टका, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम लोग 60 रुपया कमा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या बोल रहा है कि 15 है ना, 15 चौके 60, 25 चौके 100, ठीक है। अच्छा, यानी 125 नहीं है, ये जो आपका 125 है, कितना है आपका 125 है, 125 है, तो कटा दीजिए इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, ठीक है। और 15 चौके 60, 15 चौके 60 बटे कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 बटे का 5, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से अब देखिए हर एक क्वेश्चन में 12 12 12 हो गया, तो हम लोग अगला भागा भी देना पड़ जाएगा, अगला अंक तक हम लोग को चेक करना पड़ जाएगा। तो इसको देखिए, तो 12 से कितना होगा, 12 से कितना 84, 12 से 96, 12 से 84, 6 0, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ठीक है। तो 12.5 हो जाएगा ये, इसको चेक करते हैं, ये तो 12 हो गया, इसको चेक कीजिए। और 17 गुना 12 से 84, एक बचा, ठीक है 10, तो 7 एकम से 12.1 हो जाएगा, इसको चेक कीजिए कितना हो 13 बार में, तो 12 बार में 1200 हो गया, और 1200 चौके 48 कितना हो गया 48, और इधर 52, तो 52 हो गया 520 हो जाएगा, तो कितना बार में 4 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो यहाँ 12, 12.1, 12.4, 12.5, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बस लॉजिकली क्वेश्चन है, इसको आप लोग इससे भी फास्ट तरीका से कर सकते हैं, आप लोग को कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन तगड़ा कैलकुलेशन का था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 क्या बोल रहा है, बहुत प्यार से करेंगे हर क्वेश्चन को, समझिए क्या बोल रहा है कि रमेश का वेतन में 10% कमी कर दिया गया, तत्पश्चात 10% बढ़ा दिया गया। अब बोला कि रमेश का वेतन में कितना % का हानि हुआ है। समझ लीजिएगा, बहुत प्यार से समझाएंगे, 2 3 तरीके से ये क्वेश्चन करके बताएंगे, आपको जो तरीका बेस्ट लगे वो कीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। पहला तरीका समझ लीजिए, पहला तरीका जो है कि मान लीजिए कि सर रमेश का वेतन जो है ना, ये क्वेश्चन आपको आने वाला हर एक शिफ्ट में, अगर आप लोग रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग को हर एक शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन दिखता होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि पहले फॉर्मूला तरीका समझिए कि अगर x% ही बढ़ेगा, क्या बोले आपको कि अगर x% ही बढ़ता है, x% ही बढ़ता है और अगले समय x% ही घट जाता है, ठीक है। मान लीजिए हम आपको बोले कि पहले आपको 100 टका जेब में दिए, फिर 100 टका जेब से निकाल लिए, किस में परसेंटेज में सर, आप पैसा में देंगे तो बराबर होगा, लेकिन परसेंटेज में पूछा है कि सर पहले x% बढ़ा दिए फिर x% घटा दिए, तो आपको क्या होगा कि उस कंडीशन में हमेशा हानि होगा। क्या बोले, जैसे मान लीजिए कि सरकार क्या करता है कि पेट्रोल की कीमत में 0.2% बढ़ा देता है, ठीक है। अगले ही समय क्या करता है 0.2% घटाता है, तो यानी उस समय क्या होता है कि हमेशा हानि जो होता है ना, घटाने वालों को नहीं होता है, जो घटाता है उसको फायदा हो जाता है। समझिएगा तो कि रमेश का वेतन क्या हुआ, x% बढ़ाया फिर x% घटाया, तो चेंज तो उतना ही होना चाहिए, लेकिन रमेश को घटा होगा इस बार। कितना घटा होगा, तो x² बटे का 100, इतना का क्या होगा उसको, रमेश को हानि होगा। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बोला है कि 10% क्या हुआ है, बढ़ गया, और 10% ही क्या हुआ है, घट गया। हमेशा क्या होगा, हानि कितना, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे बटे का 00 कर देंगे, बटे का 100 होगा, तो बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 बटे का 100, एक कितना। आप अगर 10% का क्या कीजिएगा, प्रॉफिट कमाइएगा, और x% का प्रॉफिट, x% का लॉस कमाइएगा, तो आपको इस प्रकार 1% का क्या होगा, हानि होगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, वो है रेशियो मेथड। कैसे करेंगे कि सर आपको 10 और ई परसेंटेज है ना सर, तो आपको ई परसेंटेज का मतलब 1 बटे का 100 होता है, तो 10.100 1 बटे का 10 हुआ, बोलिए हाँ या ना। और ये नीचे में जो वैल्यू होता है ना, वो रियल वैल्यू होता है। वो क्या होता है, रियल वैल्यू होता है, यानी कि वास्तविक मान होता है, ठीक है।
अगर मान लीजिए कि रमेश का वेतन 10 रुपया है और उसका 1 रुपया क्या हुआ, बढ़ गया, 10 रुपया क्या हुआ, 1 रुपया बढ़ गया, तो रमेश का वेतन कितना हुआ, 11 हो गया। ठीक है, तो ये एक बार हुआ है। लेकिन अगला बार क्या हुआ कि 10 अगर वेतन है तो घट गया, कितना हुआ, 9 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि रमेश का वेतन कितना था, 100 था, और अब कितना हो गया, 99 हो गया है। तो कितना घटा, 1 घटा, किस में घटा सर, 1 99 में घटा। ठीक है, 1 कितना में घटा सर, तो हमको देखिए तो सिंपली अगर हमको कितना लॉस हुआ है, तो यहाँ 100 है तो 99 हुआ है, तो 1% का हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 100% चेंज होने वाला परसेंटेज चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, 100% चेंज। ठीक है, समझ में आए कोई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग और एक तरीका से कर सकते थे, 100 मानकर। तो 100 मानकर ज़्यादा जरूरी नहीं होता आप लोग के लिए, बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना, अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको बहुत ध्यान से समझिए कैसे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में 40% पुरुष, 30% महिला और बाकी का बच्चा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 60% पुरुष विवाहित है तो कितने प्रतिशत महिला विवाहित होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब बोलिएगा सर इसमें बहुत भारी क्वेश्चन तो नहीं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब समझिए कि सर हमको पता है कि एक गांव में जो है ना टोटल कितना आदमी रह सकता है, आप टोटल कितना खा सकते हैं, आप टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो सर दुनिया में हर चीज़ 100% होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उस गांव में 100 गो आदमी, हम लोग मान लिए उस गांव में 100 आदमी है। अब इस 100 आदमी का 40% यानी 100 का 40% कितना होता है, 40, ये क्या है आपका पुरुष है। 30% ये क्या है आपका महिला है, कितना 30%, तो इस 100 का 30% कितना होता है, 30, और इसी बाद बाकी 40 + 30 70, टोटल कितना होता है 30, तो टोटल 30 कितना है, ये आपका बच्चे है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर 60% विवाहित है, 60% पुरुष जो है ना, पुरुष क्या विवाहित। अब एक बात बताइए आप हमको कि सर अगर 50 गो पुरुष विवाहित है, इसका मतलब 50 गो महिला विवाहित होगा, यानी पुरुष विवाहित की संख्या महिला विवाहित की संख्या आपस में बराबर होगा। वो अब ट्रांसजेंडर वाला नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग किस पर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि पुरुष महिला से ही विवाहित कर सकता है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कि सर 60% महिला पुरुष क्या विवाहित है, तो सर पुरुष कितना था 40, इस 40 का अगर हम लोग 60% निकालें तो परसेंट से डबल खत्म, 24। अब देखिए क्वेश्चन में यानी कि 24 को जो है पुरुष क्या है विवाहित है, 24 पुरुष विवाहित है, तो सर 24 जो पुरुष क्या है, पुरुष से विवाह तो नहीं कर सकता, महिला से विवाह करेगा, यानी कि कितना महिला भी 24 ठो विवाहित होगा। कितना अगर पुरुष तो टोटल अगर बोल रहा है कि टोटल कितना सर 24 को विवाहित महिला कितना में सर, टोटल 30 में से हमको परसेंटेज निकाला तो गुना कर देंगे 100 से, और परसेंटेज का सही लगा 0 से 0 खत्म, और 3 × 8 = 24 और 8 × 80 कितना को आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से 80% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान से करेंगे, बहुत ज़बरदस्त करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है कि एक वस्तु की कीमत में 40% घटा दी जाती है, इसके मूल्य के वापस में आने के लिए घटे हुए कीमत को कितना परसेंट वृद्धि करना होगा। जैसे हम आपको क्या बोले कि चीनी का दाम जो है ना 40% बढ़ा दिए, अब हम चाहते हैं कि दाम बढ़ाए हैं तो हम चाहते हैं कि पुराने दाम में वापस आने के लिए हमको चीनी का दाम कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 7, सर 40% है, सर 40% है, आप हमको 200 साल पहले हमको एक बार बताए थे कि सर एक परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है, हाँ है ना, आपको 200 साल पहले बताए हुए थे, है ना। अब देखिए कि सर इस 40 और परसेंट का मतलब सर कितना 1/100, तो 0 से 0 खत्म, कितना हुआ 4/10, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमको अब पता चल गया कि अगर मान लीजिए कि सर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 4/10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग मान लेते हैं कि पहले ओका कीमत, पहले चीनी का दाम कितना था 10 था, पहले चीनी का दाम 10 था, तो 4 बढ़ने के बाद कितना हो गया 14 हो गया, है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि फिर हम लोग 14 से ना 10 में जाए, तो कितना कम करना पड़ेगा हमको, 4 कम करना पड़ेगा। ये 4 कम करेंगे, किस पर कम करेंगे सर 14 पे कम करेंगे, सर 4 10 पे कम कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 14 में से अगर 4 कम करेंगे तब 10 पहुँचेगा। अब हमको निकालना क्या परसेंटेज, और परसेंटेज निकालने के लिए
क्या करते हैं, गुना 100 से परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर किस में होगा आपका, इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन 7 का जो है ना, ठीक है, 40%। तो 4/10 हो गया, यानी कि 10। अच्छा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर 40% घटा दिया गया, क्या बोला है कि 40% जो है ना घटा दिया गया है। तो सर 40% घटाया, यानी कि पहले अगर चीनी का दाम 10 था तो अब 4 घटा देने के बाद, घटाए है ना सर, तो 4 घटा देने के बाद अब मेरा दाम कितना होगा सर, 6 हो जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि सर 4 बढ़ा दे, अब लोग चाहते हैं कि 4 रुपये बढ़ा दे, तो सर 4 रुपये किस पे बढ़ाएंगे सर, 6 पे बढ़ाएंगे और गुना कर देंगे 4 से, 100 से परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि 2/3 का मतलब कितना होता है सर, आपका होगा 66 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 थी। 1997 में जो है ना, जब आप लोग का जन्म हुआ होगा तो उस समय क्या बोल रहा है कि एक ओवन का कीमत कितना 2500 है। अब 2000 में किसी का जन्म हुआ होगा, आजकल का बच्चा का, क्या बोल रहा है कि उसका कीमत जो है ना 4800 रुपये हो गई। अब बोल रहा है कि 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी कितना होगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है। मज़ेदार क्या होगा, अरे सर क्वेश्चन नंबर 8, 1997 में आदमी क्या था 2500 रुपये में कोई चीज़ लिया होगा। अब 2000 में क्या हुआ कि 2000 में क्या हुआ, यही 2500 रुपये का सामान जो है ना 4800 रुपया हो गया। कितना हो गया 4800 रुपया, कोनो दिक्कत नहीं। अरे सर 2500 से 4800 हो गया, 2500 से 4800 हो गया, लगभग दुगुना दुगुनी हो गया, लगभग दुना दुनी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 वैसे ख़त्म हो जाएगा। काहे सर, दुना दुनी होगा तो 100% होता है, दुना दुनी होगा तो 100% होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिएगा, क्या बोल रहा है कि सर 4800 हो गया, कितना बढ़ा, तो सर 4800 रुपया हो गया और 2500 रुपया हो गया, तो बढ़ा कितना, 0 से 3 और 1, 1300 रुपया बढ़ा। कितना सर, ये 1300 रुपया उसका बढ़ा। आखिर ये बताइए कि सर 1300 रुपया किस पे बढ़ा होगा, यही 2500 में 1300 बढ़ा होगा। अगर सर 4800 में से 1300 बढ़ जाएगा तो 4800 5300 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कितना 6300 हो जाएगा। यानी हमको किस में बढ़ा होगा, तो 2500 में बढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। गुना कर देंगे 100 से, परसेंटेज साइन लगा देंगे, डबल जीरो खत्म, और 25 चौके 100 और 13 चौके 52, कितना परसेंट बढ़ा उसका 52%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है आपका 8 का जो है ना डी, 13 चौके 52, 13 पच्चीस 65, 13 छः 78, 13 33, तो कितना होगा 4800 हो गया, ठीक है। तो कितना बढ़ा होगा 3। अच्छा 1300 नहीं बढ़ा, यहाँ पर देखिए, तो 8 में से 3 क्या, यहाँ कितना बचा उसका 2, कितना होगा 2, 2300, कितना होगा 2300, और 23 गुना 4 कर देंगे तो 3 चौके 12 के 2, 4 8 के 92%। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से 92% हो गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला कि 20% प्रतिशत की छूट पर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन की कीमत कितना है, 100 रुपया है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अरे यह क्वेश्चन बताना पड़ेगा, तो BSSC में पढ़ना बेकार हो गया। क्या बोला क्वेश्चन में कि सर अगर सामान 100 रुपया का है, हम 20% छूट दे दिए, तो 100 का 20% कितना होता है 20, यानी कि 100 का सामान को कितना में दे दिए 80 में। लेकिन बोल रहा कि यही 80 यूनिट का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ सर 100 दिया हुआ है, यही 80 का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ। 0 से 0 खत्म, 4 से कटा दिया इसको, 2 से कटा देंगे 4 बार में और 2 से कटा देंगे 5 बार में, यानी 4 का मतलब कितना निकल के आया 5 निकल कर आया, 4 का मतलब 5 निकल के आया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, बताइए आप हमको बताइए कि उसका वास्तविक दाम कितना। सर वास्तविक दाम कितना हुआ है 100 रुपया, इसका यही क्या है वास्तविक दाम है, ठीक है। इसका वास्तविक दाम 100 रुपया। तो सर इस 4 को 100 बनाने के लिए कितना से गुना करना 25 से, तो 25 चौके कितना होता है 100, और यहाँ पर अगर 25 से गुना किए हैं तो बराबर के यहो पर 25 से गुना कर देंगे, बोले हाँ या ना। तो यहाँ से भी कितना होगा 25 पंचे 125, यानी वास्तविक दाम उसका कितना होगा 125 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर 125 रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। क्या बोला कि किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष, यदि 30% पुरुष विवाहित है तो कुल आबादी का अविवाहित महिलाओं का संख्या कितना होगा, प्रतिशत में पूछ रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर एक बार समझा देंगे समझ जाइएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल आबादी का जो है ना 5/9 भाग पुरुष है। अरे यही जो बात हमको बोल दिया ना कि 5/9 भाग, और अभी आपको फर्स्ट चीज़ बताए हैं कि भिन्न से पहले अगर आपको मिलेगा का या मिलेगा से, तो आप लोग समझ जाइए वो क्या नीचे वाला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि आबादी का, तो सर यहाँ पर नीचे में देखिए 9, तो हम लोग मान लिए कि टोटल जो है ना कितना है सर, टोटल 9 है। टोटल कितना आबादी, टोटल कितना 9 है। तो यानी कि इस 9 में कितना पुरुष है सर, इस 9 में सर पुरुषों की संख्या कितना है सर, 5 है। तो अगर पुरुषों की संख्या 5 है तो महिला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका क्या पुरुष हो जाएगा और ये आपका महिला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30% पुरुष जो है ना विवाहित है। कितना, 30% पुरुष विवाहित है। तो यानी कि अगर हम लोग 5 का 30% निकालेंगे, अगर हम लोग कितना इस 5 का अगर 30% निकालेंगे तो 5 का 30%, 30/100 करने 0 खत्म, 5 से 2 बार में खत्म हो गया, यानी 3/2 यानी 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। आपको पता है कि टोटल 9 है, पुरुष कितना 5 है और ये कितना 4 है, यानी सब का रेशियो क्या है 5:4 ये है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों सब के पीछे में डबल जीरो लगाते हैं, 900, 500 और ये 400। आप खुद बताइए कि अगर 500, 400 क्या है महिला है और 500 क्या है पुरुष है, तो टोटल 900 क्या है आपका, 900 आपका आबादी है, गांव की जनसंख्या आबादी है, कोई दिक्कत नहीं। तो सब के पीछे अपने मन से डबल जीरो लगा दिए, अपने मन से डबल जीरो लगा दिए। अब यहाँ से क्या होगा आपका कि इस 500 का ना आपको 30% निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ से देखिए डबल जीरो खत्म है ना, 5 या 15 कितना हुआ 150। आपको यानी पता चल गया कि 150 को जो है ना, 150 को जो है आपको क्या महिला जो है ना विवाहित, पुरुष विवाहित है, यानी 150 को महिला विवाहित होगा। यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछा यानी 150 टोटल 400 महिला है, उसमें से 150 विवाहित है, तो अविवाहित कितना हो जाएगा, तो 0, यहाँ से कितना 5, यहाँ से कितना हो गया आपका 3 में से 2, यानी 250 250 जो है 250 पुरुष जो है, सिंपल सा बात है कि 250 महिला क्या अविवाहित है। क्या बोला कि अविवाहित है, विवाहित है, ठीक है, अविवाहित है। यानी कि 250 महिला जो है अविवाहित है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, प्रतिशत बताइए कि इस 250 अविवाहित महिला में टोटल का टोटल कितना है सर, तो टोटल है सर 900। अब परसेंटेज निकालना कर देंगे गुना 100 से, परसेंट का साइन लगा देंगे, यही क्वेश्चन। यहाँ से देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब 25 ढंग कितना 250 और 250/9 कर देंगे, तो 9 दूना 18, 9 27, 9 दूना 18 हो जाएगा। कितना बचा 9 दूना 18 सॉरी 9 दूना 18, 2 20 7 70 हो गया, और 9 7 63 9 8 72, 9 7 63 27 पॉइंट समथिंग होगा। क्या होगा 27 पॉइंट समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी है ना, 27.7। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 10 का जो है दिया हुआ, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, सब हलवा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया, घर वाले अपने चीनी के उपभोग को कितना परसेंट कम कर दे ताकि 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 क्या बोल रहा है कि खर्च में कोई फर्क ना पड़े। इसके लिए आपको बेजोर कंसेप्ट बताएंगे, ज़बरदस्त हलवा एकदम इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा ना, हमको पता है उसका आंसर 20% होगा। सर हमरे जैसा कैसे बनेंगे, इसका आंसर देखते बता देंगे। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे समझिएगा। एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि सर क्या होता है a इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट। हाँ वो क्या बोले a इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट। अगर इस प्रकार का कंडीशन बना तो a जिस रेशियो में चेंज होगा, मान लीजिए x अनुपात का y रेशियो में चेंज होता है, तो जो b है ना इस एक और रिवर्स में होगा, यानी कि y अनुपात का x में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए इसका थोड़ा सा लॉजिक समझाते हैं आपको हम। देखिएगा क्या बोल रहा है कि हमको पता है ये बहुत 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 बड़ा कंसेप्ट है, आपको पता चलेगा अर्थमेटिक का लगभग भी इसमें कंसेप्ट लगता है कि 2 आदमी जो है ना एक ही डेस्टिनेशन पे गया और वहीं से वापस हो गया। ठीक है, अब पूछ देगा आपको बताइए उसका चाल का अनुपात, इस टाइप का बहुत सारा में लगता है ये बात। ठीक है,
अब एक बात बताइए कि इसका हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे बताते हैं, समझिएगा कि एक आदमी जो है ना मतलब 40 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी है, ठीक है, 40 रुपये, और एक आदमी 5 किलो चीनी खाता है, तो टोटल अगर खर्चा कितना हो जाएगा, तो 40 पंचे 200 200 200। अब क्या हुआ कि सर अब चीनी का दाम बढ़ गया 50, कितना हो गया, 50 हो गया, तो 4 पंचे 20 200। अब 50 रुपया हो गया तो 50 गुना 4 5 चौके 20 हो गया 200। अब समझिएगा तो कि सर चीनी का दाम 40 रुपया था, आदमी खाने कितना लगा 5 किलो, मतलब अगर खर्चा कितना 200। अब 50 रुपया हो, खाने लगा कितना 4 रुपये, अब खर्चा गया 200। एक मतलब ये हुआ कि हम लोग चाहते हैं कि खर्चा अगर हम लोग बराबर रखें, पहले भी जितना खर्चा कर रहे थे अभी भी उतना ही खर्चा कर रहे हैं, तो जिस रेशियो में हम लोग पहले खा रहे थे ऊपर उल्टा रेशियो हम लोग को खाना पड़ जाएगा। बोले वो कैसे, तो सर 4 से 5, तो चीनी का जो है ना हम लोग क्वांटिटी यानी कि चीनी का जो है जो वजन जो है, पहले हम लोग 4 खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं सर, अब पहले देखिए चीनी के लिए हमको दाम कितना कीमत चुकाना पड़ा, पहले 40 रुपये, अब कितना सर 50 रुपये, यानी कि 4:5। तो अब देखिए हम लोग खाना कितना लगेंगे, तो 5:4 के रेशियो हम लोग खाएंगे, यही क्वेश्चन का आंसर। देखिए 4 से 5 हुआ, अब 5 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, तभी ये कांस्टेंट रह सकता, अदरवाइज कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। तो अब बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन में क्या यूज़, तो हम बोलेंगे बहुत बढ़िया यूज़ है, बताते हैं अभी आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत शानदार तरीके से समझाएंगे कि सर चीनी के जो है ना क्या बोले आपको कि खर्चा बराबर क्या होता है, उस चीज़ का कीमत कितना है और वो आदमी कितना खा रहा है, यानी उपभोग बोल सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है, समझिएगा उसको। सॉरी देखिए हमको पता चल गया कि खर्चा बराबर क्या होता है, कीमत गुना उपभोग, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर ओकर चीनी का जो मूल्य है ना, यानी कीमत में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 25%। तो सर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी पहले अगर उसका कीमत कितना है, अगर उसका कीमत जो है ना, अगर उसका पहले अगर कीमत 4 था, तो अब उसमें 1 बढ़ गया तो कितना कीमत हो गया सर, उसका 5 हो गया, कीमत कितना हो गया 4 से 5 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उपभोग, यानी उपभोग में कितना कमी कर दे, उपभोग में कितना कमी, ताकि खर्चा मेरा क्या रहे, सेम रहे। तो अभी तुरंत बताएं आपको कि कीमत अगर जिस रेशियो में चेंज हुआ उसी के उल्टा रेशियो में क्या हो जाएगा, उपभोग चेंज हो जाएगा। क्या होगा, यानी उपभोग कितना 5/4 के रेशियो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, सर 5 से 4 हुआ, 5 से 4 हो गया, 4 से 5 तो 5 से 4 हो गया। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन में, कितना परसेंट कमी करना पड़ेगा, तो सर कितना परसेंट का कमी कीजिएगा, तो आप खुद बताइएगा 25% बढ़ जाता है, यानी 4 से 5 हो गया, अब 5 से 4 हो, सर कितना परसेंट का कमी, सर 5 पहले खा रहे थे, अब कितना 4 किलो खा रहे हैं, कितना 1 का कमी हुआ किस पे, सर 5 पे, तो परसेंटेज निकालना गुना 100 से, अब परसेंटेज का सही लगा दी, तो 5 चौके 20 पंचे 100, यानी कितना परसेंट, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से 20% इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि सर 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। सर 3/5 तो 3 प्रतिशत में सर गुना कर देंगे 100 से, परसेंट का साइन 20 पंचे 100 और 20 या 60, यानी 60% इस क्वेश्चन का यहाँ से आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, उसको बहुत ध्यान समझिएगा। क्या बोल रहा है कि एक आदमी के वेतन में 25% कमी होती है, और क्या बोल रहा है एक आदमी क्या बोल रहा है ए बी से 25% कम है। क्या बोल रहा है, ये जो ए है ना बी से 25% कम है, बी से, सर समझिएगा कि सर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। आपको निकालने के लिए नहीं आता, कैसे करेंगे, तो सर 25, और आपको 200 साल पहले बताया था ये परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100, तो 25 चौके 100 यहाँ से कितना हुआ 1/4 नहीं आया, ठीक है। अब बी से, तो सर काय से रहेगा, यानी बी कितना सर 4, तो ए कितना होगा सर 1 कम, तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि बी कितना है सर, तो 4 है, ये कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। अगर ये बोल रहा है ये इससे 25% कम है, तो ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो सर ये जो 3 है ये 4 है, कितना परसेंट अधिक है, तो 1 अधिक है, और कितना है सर 3 में, तो 1/3 का मतलब कितना 33.1% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज में निकालना, तो गुना कर देंगे 100 से, परसेंट का साइन लगा देंगे, आंसर खलास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला कि चीनी के मूल्य में 10% गिरावट हुआ। ठीक है, एक घर में खपत कितना % बढ़ा दिया जाएगा। अब वो खुद समझिए कि मार्केट में हम लोग जाते हैं टमाटर खरीदने के लिए। अब पता चलता है कि टमाटर का दाम 100 टका है तो एगो टमाटर खरीद के लाते हैं। अब पता चलता है कि टमाटर का दाम 5 टका होगा तो 5 किलो खरीद के ले आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जैसे दाम घटता है, ठीक है, आदमी का दाम घटता है तो क्या होता है, खर्चा उपभोग बढ़ जाता है, और उपभोग दाम जैसे बढ़ता है तो उपभोग कम हो जाता है। यही मतलब हुआ। सिंपल सा फंडा है कि सर चीनी की कीमत में 10% गिरावट हुआ तो सर कितना क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं इस क्लास का कि सर 10% गिरावट हुआ। कितना परसेंट, 10%। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, यानी कि चीनी का मूल्य अगर 10 था पहले, अब उसमें एक कम कितना हुआ, 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला सर, क्या बोला कि चीनी के खपत में कितना % वृद्धि करना पड़ेगा। तो सर प्राइस जिस रेशियो में चेंज हुआ उसी के उल्टा रेशियो में क्या हो, खपत यानी कि एक्सपेंडिचर है ना, उसका कंजम्पशन यानी कंजम्पशन उपभोग में कितना % वृद्धि हो गया। तो सर 9 से 10 हुआ है तो क्या करेंगे, 9 से 10 कर देंगे तब ये होगा बराबर। यानी पहले हम लोग 9 किलो खाए तब कितना खाएंगे, 10 किलो। कितना बढ़ा, एक कितना मिसर 9 में गुना कर देंगे 100 से, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, और 1/9 का मतलब कितना होता है, ऑप्शन में दिया होगा ऑप्शन नंबर 11 सही 1/9%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्लास में क्या करते हैं हम लोग 1 से लेकर 14 तक किए हैं। अगला क्लास में आप लोग को कल तक ये क्लास, आपको ये वाला क्लास और उधर से अब आपको क्या करेंगे मॉडल वाला क्लास, तीनों मिल जाएगा, दोनों क्लास आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए अभी का हम टाइम हो रहा है 12 बजे, और 12 बजे आप लोग के लिए हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं रात के। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। ठीक है, वीडियो में आप लोग का सपोर्ट आएगा, कमेंट आएगा तो हम और मोटिवेशन मिलेगी, और अच्छे से करेंगे, और जल्दी जल्दी वीडियो मिलेगी, आप लोग का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आपको कुछ नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह देखने के लिए आप लोग थैंक यू।